नमस्कार साथियों, जय आरसीएम सभी को। और आज हम एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक हाल ही में एक हमारे दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम था सेकंड जनरेशन प्रोग्राम। तो उसका मतलब ये होता है कि जब एक जनरेशन जो 20 साल पहले या 25 साल पहले बिज़नेस में जुड़ी थी, अब उसकी अगली पीढ़ी अब इस बिज़नेस में आ चुकी है। या यूँ भी कह सकते हैं कि अब जो हम जैसे जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, पढ़ाई कर रहे थे, आज हम बिज़नेस में हैं, आज हमारे बच्चे भी बिज़नेस में आ रहे हैं। तो वो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऐसी ही आती है। तो ऐसी एक बहुत बड़े लीडर आज हमारे साथ में है जो कि सेकंड जनरेशन से है। और मैं इनके फादर साहब को भी जानता था, तो क्योंकि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब वो बहुत अच्छे लेवल पे थे। उस वक्त वो टेक्निकल अचीवर थे, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर है। ये मैं नहीं बताऊँगा कौन से लेवल पर है। तो आज मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। मेरे साथ में है मिस्टर अमर खान जी, जो कि सेकंड जनरेशन। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सर थोड़ा हमें बताइए कि आपने जब बिज़नेस को देखा, कैसे स्टार्ट किया, कैसे क्या था, घर में क्या माहौल था, थोड़ा सा बताइए। आप में जब बिज़नेस ट्रांसफ़र हुआ तो कैसे क्या हुआ? चलो, थैंक यू सर। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज यहाँ पे जो आया, आने के बाद जिस तरह का एनवायरनमेंट आप लोगों ने तैयार किया हुआ है, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। अगर इस तरह का एनवायरनमेंट अगर पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, क्योंकि किसी काम को करने के लिए एजुकेशन पॉइंट बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में आरसीएम के अंदर, आरसीएम को चलाने के लिए जो डिलीवरी पॉइंट है ना हमारे, और उस डिलीवरी पॉइंट के अंदर जो आपने जितने सुसज्जित तरीके से, जितने अच्छे तरीके से, और जो जितना अच्छा व्यवहार आपका मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, मुझे लगता है सर पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का डिलीवरी पॉइंट आज कहीं पे होगा। तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अमर खान है और मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के एक छोटा सा गाँव पड़ता है, बेगा गाँव से हूँ। ओके। जिस समय ये बिज़नेस मई 2003 में मेरे फादर ने शुरू किया, उन दिनों में पढ़ाई करता था और मेरे पिताजी प्लान देते थे, आरसीएम का प्लान बताते थे। प्लान बताते समय की बात बताते थे, बोलते थे लास्ट में जाकर के, अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं तो आप इस बिज़नेस को जरूर कर लें। उस समय इन शब्दों का हमें नहीं पता था कि ये शब्द वो ऐसा क्यों बोलते हैं, इन शब्दों का क्या मोल है जी। मैं बता दूँ, मेरे फादर ने जब इस बिज़नेस को शुरू किया, उससे पहले मेरे फादर मोटर वाइनिंग करते थे। और मोटर वाइनिंग एक मजदूरी है, मजदूरी के साथ एक परिवार को चलाना और एक बड़े परिवार को चलाना। जैसे हमारे परिवार में 5 बहनें, मैं एक भाई, मम्मी पापा और मेरी दादी जी उस समय थी, वो बीमार रहती थी। और जब उनकी दवाइयों के लिए कई बार पैसा लाना होता था तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम अपनी दादी का इलाज करा लें। तो उसी दौरान मेरे से जो बड़ी बहन थी उसकी शादी की गई, और शादी करते वक्त एक जीवन की जो सच्चाई थी, उस काम की जो सच्चाई थी सामने आ चुकी थी। क्योंकि मेरे पिताजी ने जब बड़ी बहन की शादी की तो 1 लाख रुपए कर्जा सिर हो गया था। और आप सभी जानते हैं, आप सभी समझदार हैं कि शादी के बाद में खर्चे बढ़ते हैं या घटते हैं? खर्चे बढ़ते ही हैं। और एक मजदूरी से उस 1 लाख रुपए को 2000 के आसपास उतारना, उसको लेके चलना, और साथ साथ जो घर के खर्चे थे या उनमें जो इजाफा हुआ उनको चलाना। तो जीवन की जो सच्चाई है ना, जो हम आँख बीच लेते, एक मैसेज है। आज जो भी काम आज हम कर रहे हैं, जिससे हमारा गुजारा आज नहीं हो रहा है, आज हमारे बच्चे छोटे हैं, कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके खर्चे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई के खर्चे बढ़ रहे हैं, शादी होंगी, उसके बाद में क्या होगा? आज हम सोच रहे चलो यार जैसे तैसे निकल ही रहा है, लेकिन जीवन की सच्चाई है कि जब वो दिन आएंगे ना, तो आप इस डिसीजन को लेने के लिए नहीं बचे होंगे कि आप कुछ बड़ा कर सकें। करेक्ट। मेरे फादर को ये बात जब 20 साल अपने जीवन का बहुमूल्य टाइम लगाने के बाद ये बात क्लियर हुई कि इस काम से अब गुजारा नहीं चलेगा, अब मैं क्या नौकरी करूं या मैं कोई बिजनेस करूं। नौकरी करने की उम्र नहीं बची थी, बिजनेस के लिए पैसा नहीं था, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, और जीवन एक प्रकार से एक खत्म हुआ लगता था। लेकिन उसी समय ये गॉड गिफ्ट, ये खुदा का भेजा हुआ सिस्टम, ये आरसीएम बिजनेस हमारे परिवार में आया, और इसका धन्यवाद करने के लिए शब्द मेरे पास नहीं है। मेरे पिताजी ने इस सिस्टम को मई 2003 में शुरू किया। मार्च में बड़ी बहन की शादी की थी। जीवन बिल्कुल एक तरह से ये मैं कहूँ कि नरक जैसा लगता था। उसी समय बिजनेस आया, मेरे फादर ने शुरू किया। शुरू करने के बाद, क्योंकि सभी को विश्वास नहीं होता, आज तो ठीक है हम आरसीएम के अंदर इतने प्रोडक्ट देखते हैं, चेक देखते हैं, इतने बड़े बड़े सेमिनार देखते हैं, जब तो कुछ भी नहीं था। उस समय कुछ भी नहीं था। ना तो इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते थे, ना इस तरह के सामान हुआ करते थे, ना इस तरह का प्रोग्राम हुआ करता था, कुछ चेक बताने को भी नहीं था। मेरे फादर को जब ये बात बताई गई तो मेरे फादर ने इसके ऊपर शक किया, और हर आदमी को शक करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान ने, खुदा ने हमारे दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट किया हुआ है, शक करना। और शक इसलिए किया जाता है ताकि जब कोई नई जानकारी आए, कोई आपको चंपत ना लगा सके, कोई आपको ठगी ना कर सके, आप उसको चेक कर लें। चेक करने के लिए शक करना चाहिए, ना कि
उस काम को, उस अच्छे काम को, उस बेहतर काम को आप शक करके शक में ही गुजार दें, और वो अच्छा काम आपके सामने, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने डांस करते हुए कोई किसी और के पास चला जाए और वो उसको कैश करके वो मजा करे और आप पछताते ही रह जाएं पूरा जीवन। ऐसा ना करें आप लोग। शक किया मेरे फादर ने, लेकिन शक किया उसको चेक करने के लिए। उसी दौरान मेरे पिताजी ने प्रोग्राम में जाने के बाद उसको चेक किया, वहाँ उनको संतुष्टि नहीं मिली। मेरे फादर भीलवाड़ा गए। भीलवाड़ा में जो हमारी कंपनी के एमडी है, मैं चाहूँगा टीसी छाबड़ा जी का, वो एक ऐसे महामानव है, वो एक ऐसे, मैं कहूँ वास्तव में एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक आत्मा है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिन्होंने वास्तव में हिंदुस्तान में आरसीएम के लिए कुछ, आरसीएम से कुछ करने की ठानी है। तो मैं वास्तव में क्लैपिंग करता हूँ उस शख्स के लिए जी। वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो उन्होंने ऐसा मिशन चलाया हिंदुस्तान के लिए। मेरे फादर पहुँचते हैं भीलवाड़ा, जाने के बाद बहुत सारे मन के जो डाउट थे क्लियर किए, और क्लियर करने के बाद उन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया। और 7 साल वो सिस्टम में रहे, शुरू नहीं किया उन्होंने, इस सिस्टम को जिया 7 साल तक। और 7 साल के अंदर जो उस समय रिजल्ट थे आरसीएम कंपनी में भी, टॉप 10 में, जो टॉप 10 में लोग 20-30 नाम हुआ करते थे रूबी के लेवल पे, वो पहुंचे। और एक बुरा समय हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आया 24 जून 2010। मैं उस समय को नहीं भूल सकता। मेरे फादर एक रोड एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। और जीवन की जो सच्चाई है, जिंदगी की जो सच्चाई है, मैं एक आंगन में रहता था, एक बच्चों की तरह रहता था। मुझे नहीं पता आटा कहाँ से आता है, तेल कहाँ से आता है, सब्जियाँ कहाँ से आती है, मुझे नहीं पता था। और जब पिताजी चले गए तो बहुत बड़ा दुख था। और उस दुख से बड़ा 2-3-4 महीने बीतने के बाद इससे भी बड़ा ये दुख था कि ठीक है पिताजी चले गए, वो तो दुख है ही है, लेकिन अब इस परिवार का, 5 बहनों का, अपना खुद का परिवार का कैसे गुजर बसर होगा, कैसे इनकी ब्याह शादियाँ होंगी, कैसे आगे इनकी पढ़ाइयाँ होंगी। तो बहुत एक प्रकार से मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता था कैसे प्रेशर, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में था, जिसकी वजह से दिमाग काम नहीं करता था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन धन्यवाद हो आरसीएम बिजनेस का, धन्यवाद है टीसी छाबड़ा जी का, जिन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि आज हम जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए करते हैं। भाई हमारा आज जो भी काम हम करें, हमारे साथ साथ कुछ समय के बाद मैं जिन बच्चों को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, उन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चे ऐसे ही, मेरे सपने पूरे हो सके और ऐसे ही मेरे बच्चों के टारगेट पूरे हो सके। तो इस सिस्टम ने वास्तव में वो हकीकत करके दिखा दिया। और आरसीएम से अलावा कोई दूसरा ऐसा कोई माध्यम नहीं है जहाँ से आप और आपके बच्चे आपके जाने के बाद वो जो सपने उनके हैं या जो आपके सपने हैं आप जाने के बाद पूरा करा सकें। केवल एकमात्र रास्ता है, वो है आरसीएम बिजनेस। आज इस बात को बिलीव कर लें, क्योंकि मैं ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल वो जीवन की सच्चाई है। मैंने खुली आंखों से इस तरह के जीवन को अपने परिवार में बीतते हुए देखा है। उस समय मैं बच्चा था, ज़िंदगी की सच्चाई का पता चला। एक दिन जब जीवन में कुछ नहीं दिखता, 2-3 महीने के बाद हमारी जो अपलाइन उनकी फ़ोन आती है, कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो। मैंने कहा अंकल जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कुछ दिख रहा है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन उन्होंने कहा बेटा ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो, आप रो मत। ठीक है पापा चले गए, वो तो सच्चाई है, वो तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पापा कुछ ऐसा करके गए हैं कि आज उनके जाने के बाद भी पैसा आ रहा है और आपके अकाउंट में आता रहेगा। जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो विश्वास नहीं हुआ। हमने सोचा कहीं ना कहीं ये भी ऐसी कोई बात है बताने की, बकाने वाली बात है, हमें थोड़ा गुमराह करने की बात होगी, हमें थोड़ा सा यहाँ से मुद्दे से भटकाने वाली बात होगी। तो हमें विश्वास नहीं हुआ। मैं अगले दिन अपनी मम्मी के साथ बैंक में जाता हूँ, और बैंक में जब हम गए, मेरे फादर का जो पे आउट जिस अकाउंट में आता था, हमने जाके जब बैंक मैनेजर साहब से पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे पापा जो है पिछले लगभग 3 महीनों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पैसा तो फिर भी आ रहा है। मैंने पूछा सर कितना पैसा आ रहा होगा। उन्होंने कहा लगभग बैंक में अभी फिलहाल जो है 3 महीने से जो ट्रांजेक्शन हुई है लगभग 8 से 10 लाख रुपए के आसपास उन्होंने कुछ बोला था। तो जब उन्होंने ऐसा बताया ना, वास्तव में वो जो मेरे पिताजी के शब्द थे कि अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं तो वो शब्द और उन शब्दों की वैल्यू मेरे समझ में आ गई कि उन शब्दों की क्या वैल्यू थी, वो क्यों ऐसा बोलते थे। तो साहब आज मेरे परिवार बिल्कुल सेफ है, आज लाखों रुपए महीना की अर्निंग है। आज जो मेरे पिताजी के टारगेट थे उनके जाने के बाद भी आरसीएम ने पूरे किए हैं। आज ठीक है पिताजी का दुख जाने का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई देती है आरसीएम के माध्यम से कि आरसीएम ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उनके जाने के बाद आज उनकी कमी फिजिकली कमियाँ हैं, लेकिन पैसे के तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे कमी मुझे महसूस नहीं हुई। आज परिवार मज़ा कर रहा है, आज मेरे पास गाड़ियाँ हैं, आज मेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक ठाक सब कुछ है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। प्लानिंग कर लेंगे। डिटेल में अमर जी की स्टोरी सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एक उस लेवल से निकल के जहाँ पर सब कुछ आदमी टूट जाता है, फिर उन्होंने कैसे अपने आप को खड़ा किया, क्योंकि अभी ये सेकंड जनरेशन है,
जब इनके पिताजी ने स्टार्ट किया तो वो जीरो से स्टार्ट किया, फिर वो रॉयल्टी आए, टेक्निकल आए, फिर एक रूबी जैसे लेवल पे आए, तो जहाँ से रूबी से इन्होंने स्टार्ट किया। अब इनकी थर्ड जनरेशन भी आ चुकी, इनका बेटा भी हमें कल मेरे को मिला था, इनसे भी ऊंचा हो चुका है वो हाइट में, तो थर्ड जनरेशन भी आ गई। तो जब वो स्टार्ट करेगा तो वो सफ़ायर या स्टार सफ़ायर से एटलीस्ट स्टार्ट करेगा, कम से कम डायमंड हो गए भाई, डायमंड होंगे। तो जब डायमंड से स्टार्ट करेगा तो कहाँ लेके जाएगा बिजनेस को, तो ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए फिर हम सेमिनार में मिलेंगे, डेट बहुत जल्दी आपसे शेयर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वंडर वर्ल्ड रोहिणी। जय आर सी एम। थैंक यू जय सिंह सर।